हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल फोम बटन के साथ पैंट की मोरी में एक डिजाइन बनाना सिखाऊंगा। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आपको फोम बटन मैं बताऊंगा तो वो होगा साइड में, यानी साइड में हमारे फोम बटन आएंगे। अब कैसे आएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे हमारा ये निशान है, हमारा ये फोल्ड होगा। तो हमें चारों पल्लों को अलग अलग, जैसे एक पल्ला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इन चारों को पहले एक बराबर फोल्ड कर लेना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम आधा इंच ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो चौड़ा फोल्ड हो जाएगा पूरा। तो हमें चारों अलग अलग पल्ले फोल्ड कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको आसन अपना पहले बंद कर लेना है। ठीक है, दोनों तरफ बैक फ्रंट के सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद आपको फोम बटन कहाँ तक लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जो फोम बटन लगाना दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा 8 इंच तक। तो ये कट से आपको 8 इंच नापना है और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एक कट, और जहाँ कट लगाया जाएगा उधर ही फोम बटन लगेंगे। अब ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो साइड की सिलाई होती है ये हमारी सेंटर में आती है, जिसे हम आसन की सिलाई भी कहते हैं और गिदरी की सिलाई भी कहते हैं। तो ये हमारी सेंटर की सिलाई है और साइड में हमें फोम बटन लगाएंगे, तभी हम जब क्रीज इसकी बनेगी सेंटर की तो ये फोम आपका बिल्कुल साइड में नजर आएगा। और दोस्तों, ये पैंट में आप ऊपर का जैसे भी बनाते हो बिल्कुल सेम होगा, सब कुछ सिलाई बिल्कुल सेम होगी। सिर्फ मैं आपको ये डिजाइन नीचे नीचे का बनाना बताऊंगा, वो भी एक पाँव में, दूसरा पाँव सेम आप बना लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ब्लैक कलर के फोम बटन बना लेंगे। इतने बीच में जितनी भी गैपिंग से आपको लगाना है, क्योंकि मिला के ना लगाएं, अजीब सा लगेगा, हल्की गैपिंग के साथ हम लगाएंगे। तो इसमें जितने भी गैपिंग में आपके बटन लगे, जैसे 15, 16, उसने आपको तैयार कर लेने हैं। तो फोम बटन हम यहाँ पे तैयार करेंगे। और अगर आपको फोम बटन बनाना नहीं आता तो आई लिंक पे क्लिक करके आप फोम बटन बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरे फोम बटन यहाँ पे बना लिए हैं और आपको आई लिंक पे बिल्कुल इसी तरीके से फोम बटन बनाने का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ से एक एक पल्ले को अलग अलग देखिए फोल्ड करके प्रेस कर लिया। ठीक है, आपको चारों पल्ले अलग अलग फोल्ड कर लेने हैं। और यहाँ वाली साइड छोड़ दें जहाँ पे हमने कट लगाया है, हम इस साइड में एक जगह पर फोम बटन लगाएंगे। वो कहाँ पे लगाएंगे हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर एक कट दोबारा से लगा देता हूँ। ये हम लगा रहे हैं फ्रंट वाले में, जो हमारा फ्रंट पल्ला है वहाँ पे कट लगा देते हैं। 2 कट होंगे हमारे फ्रंट में, जिससे कि आपको पता रहेगा ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। अब देखिए, हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मशीन पे चल के आपको लगाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझा रहा हूँ वो देख लीजिए। हम बैक पल्ले को ऐसे रखेंगे। ठीक है, या आप बैक पल्ले को इस तरफ से रख लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। और बैक पल्ले की तरफ से आपको एक फोम बटन ऐसे लेना है और इसको देखिए, हम जो मार्जिन देते हैं वो तकरीबन देते हैं आधे इंच का। ये हमारे यहाँ पे लगेगी सिलाई। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सिलाई लगेगी। तो हमें क्या करना होगा, हम अपने फोम बटन को ऐसे लेंगे और इस तरीके से देखिए, ऐसे रखने के बाद यहाँ पे इतनी इतनी गैपिंग पे इसको अच्छी तरीके से जमा लेंगे कपड़े के ऊपर ही। वो कपड़ा झोल ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप इसको जितनी गैपिंग देना चाहते हैं बिल्कुल मिला के ना रखें, हल्की हल्की गैपिंग के साथ आप नीचे तक पूरा इसको लगा लीजिए। बैक वाले पल्ले पे सीधी तरफ से आपको लगाना है। और ये सिंगल बूट आपको लगाना होगा, बिना सिंगल बूट के आप इसे नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसे आपको लगा के दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमने यहाँ पे सिंगल बूट लगा लिया। सिंगल बूट लगाने के बाद इस निशान से हम फोम बटन को ऐसे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। एक फोम बटन ये अटक चुका। इसी तरीके से दोस्तों, आपको जितने भी आपने फोम बटन बनाए हैं, आपको एक एक करके एक बराबर गैपिंग में रखना है। और रखने के बाद इस पर सिलाई लगा के इसको रोक लेना है। यहाँ धागा टूट गया। इसी तरीके से दोस्तों, आपको ये पूरे नीचे तक लगा लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने नीचे तक बिल्कुल इक्वल फोम बटन लगा लिए हैं। और आप इसी तरीके से बैक साइड में दूसरे पल्ले पे जाएंगे और इधर भी लगा लेंगे। मैं सिर्फ आपको एक पाँव का लगा के दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तो आप एक सिंगल बूट लगाया होगा तो आपको यहाँ पे आपने ऊपर से लगाए हैं, इसमें आपको नीचे की तरफ से लगाने पड़ेंगे बटन। ठीक है, अब मैं आपको एक पाँव पूरा तैयार करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने फोम बटन लगा लिया। अब मान लीजिए साइड में आपकी जिप आती है या लास्टिक वाला हिस्सा, कोई भी हिस्सा आता है, तो आपको ऊपर से सिलाई लगाते हो जब लेके आना है, तब एंड में ये बंद होता हुआ जाएगा। बंद करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो ये जो मार्जिन है, आप इस मार्जिन को पहले भी कटिंग कर सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है तो। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा। पहले मार्जिन कटिंग मत करना, आप इसको इस तरीके से रख लो
और देखिए उस टाइम पे मैं फोम बटन लगा के आपको दिखा रहा था तो यहाँ मेरा धागा टूट गया था। तो बाकी आपको उसी तरीके से लगाना है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना फ्रंट वाला पल्ला लेंगे, जैसे फ्रंट वाला पल्ला है, और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से एक बराबर रखेंगे और इसको ऐसे नापते हुए ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि इसके पाँव में आपका फ़र्क पड़ जाए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब इसको ऐसे सेट करके दोस्तों यहाँ पे मैं ऊपर से सिलाई लगा के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे जिप या पॉकेट जो वाली जगह है आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप पहले ऐसे सिलाई लगा लें, आपको पहले यहाँ पे जिप वगैरह तैयार कर लेनी है, यहाँ तक सिलाई लगा के या यहाँ तक सिलाई लगा के। जब ये फोम बटन लगा लेंगे उसके बाद ऊपर से सिलाई पक्की आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई जिप वगैरह मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ सिलाई लगा रहा हूँ, आप देखना बहुत ही ईजी वे में मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरीके से आपकी सिलाई लगेगी और फिनिशिंग कैसे आप दे पाएंगे। अब जैसे यहाँ तक आप सिलाई लगा के आ गए, आपकी बंद होगी हिस्सा इतना, तो आपको ये इस तरीके से दोस्तों पकड़ना है, नीचे की तरफ से आपको मिला लेना है और ऐसे पकड़ के देखना है, ठीक है। बिल्कुल जब आपको लगेगा हाँ ये ओके है, कोई भी हिस्सा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसे हाथ से रख लें और इस पर सिलाई लगाएं। मैं आपको इसमें पूरी सिलाई लगा के दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपको दिक्कत होती है कि हम कपड़ा नहीं देख पा रहे कि कितना मार्जिन है, तो दोस्तों आपको मैं राय दूंगा कि पहले आप इसे यहाँ पे कटिंग कर लें। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको इस तरीके से मिला लें। और अब जो सिलाई लगाएंगे दोस्तों, तो ये फोम बटन है, यहाँ पर जब सिंगल बूट है तो आप चढ़ाएंगे, मतलब सिलाई लगाएंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा नहीं और बिल्कुल जड़ में आपको सिलाई लगती हुई जाएगी। ये देखिए अब मेरे यहाँ पे फोम बटन पे सिलाई आ गई। अभी दोस्तों बिल्कुल जड़ में लगती हुई सिलाई जाएगी, तो मैं यहाँ सिलाई लगाता हुआ जाता हूँ। देखिए ऐसे बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको जड़ में सिलाई लगाते हुए इसको पूरा कर लेना है। देखिए एंड में आने के बाद यहाँ करेंगे आप अच्छी तरीके से पक्का, और यहाँ पे इसको उतार देंगे। लेकिन उतारने के बाद अभी आपको जायज़ा लेना है कि फोम बटन सही से लगे हैं सिलाई में या नहीं लगे, तो आपको ऐसे करके देख लेना है। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट हमारे लगे हैं, बस हल्का फुल्का आप देख सकते हैं कई जगह पे फोम बटन कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक सिलाई और लगा देनी है, बिल्कुल इस तरीके से लगना चाहिए। जो नीचे वाला आप देख लो, ये नीचे वाला और ऊपर वाला बिल्कुल परफेक्ट लगा है, लेकिन इसमें जो बीच वाले आप देखेंगे इतना इतना ये ज़्यादा दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए, यहीं पर हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पर एक सिलाई दोस्तों और लगा देंगे, बिल्कुल जड़ में मिला के। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दूसरी सिलाई भी लगा दी है, ठीक है, जड़ में करके, और यहाँ पे उसके धागे को मैं कटिंग कर देता हूँ जो मैंने स्टार्ट करी थी सिलाई। और बैक साइड से भी आप देखेंगे तो हमारा इक्वल मार्जिन दोस्तों ये आया है, ठीक है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पहले से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसको हम जितना भी फालतू कपड़ा ही हमारा है हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि ओवरलॉक करने में दिक्कत होगी दोस्तों, इसलिए आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लें। पहले कटिंग इसलिए नहीं करते, तो कभी कभी परेशानी हो जाती है किसी से कि कटिंग करने के बाद ये सही से ना लगा पाए सिलाई। अब देखिए हमारे यहाँ पे सिलाई लग चुकी, यहाँ पे हम ओवरलॉक कर लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आपने ये वाला हिस्सा तैयार कर लिया, इसी तरीके से आपका जिप लगाने के बाद लास्टिक प्लेट व्लेट सब बेल्ट लगाने के बाद दूसरी तरफ वाला हिस्सा भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक पाँव तैयार करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको एक ही पाँव को स्टिच करके इससे प्रेस करके आपको इसकी लुक दिखाता हूँ कि बनने के बाद इसकी कैसी लुक दिखती है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने एक पाँव बिल्कुल तैयार कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रीज जब बनेगी तो ये साइड में दिखेगा इस तरीके से फोम बटन। आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं कि आपको कितने फोम बटन लगाने हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप इस फोम बटन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।